समझौते की एक सुबह। देख रहे हो अपनी बहू को? इस घर में आए हुए 7 साल होने को आए उसे। मजाल है कभी समय से उठी हो। सूरज सर पर आ जाता है। सुबह की चाय भी मैं ही बना के पिलाती हूँ तुम्हें। तुम जब दफ्तर जाते थे देखते थे 4 बजे ही उठ जाती थी मैं। बच्चे स्कूल जाते थे तो समय से पहले ही उनका खाने का डिब्बा तैयार कर देती थी। ये महारानी तो अपने पति मेरे पूत को भी बिना खाना दिए ही भेज देती है। वो भी जोरू का गुलाम है। मजाल है कभी डांटा हो उसने अपनी पत्नी को। तुम होते तो मेरी खाल उतार देते। हाँ नहीं तो आजकल की बहुएं सर चढ़ गई हैं। कोई देसी पकवान नहीं बनाती, पूरे दिन फोन से चिपकी रहती हैं। आज तक मेरे पाँव ना दबाए इसने। चाहे इसके सामने कितने भी पैर पकड़े रोती रहूं मैं। एक मैं थी तुम्हारी अम्मा के घंटों तेल मालिश करती। जब तक हाथ भर भर कर आशीर्वाद ना दे देती तब तक ना उठती, चाहे कितनी भी थकी हूँ। तुम भी तो जब नौकरी से महीनों के बाद आते तो मेरे पास ना आकर अम्मा बाबूजी के पास ही बैठ जाते, उनकी खैर खबर लेते। दूसरी तरफ तुम्हारा लाल अपनी जोरू के पास ही जाता है आते ही। मन तो कर रहा है मेरा। आज देविका जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। भाग्यवान अब चुप भी करो, अगर बहू ने सुन लिया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो, सो रहे हैं सब, आवाज साफ जा रही होगी। देविका जी के पति प्रणव जी बोले। तो क्या मैं किसी से डरती हूँ? सास हूँ, डरना हो तो वो डरें, मैं ना डरती किसी से। मेरा घर है ये। हाँ नहीं तो। माँ कितनी देर से चिल्ला रही हो आप? आज संडे है, आज तो सोने दो। मैंने सोचा अब आप चुप हो जाओगी। आपकी रोज रोज की सुबह की महाभारत से तो हम परेशान हो गए। इसलिए मैंने और उर्मिला ने फैसला किया है कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। हमने बाहर घर देख लिया है किराए पे, वहीं जा रहे हैं कल से रहना आप आराम से इस बड़े घर में। पापा आपको चलना हो तो चल सकते हैं, आपको सफाई देने की ज़रूरत महसूस नहीं होती मुझे माँ। अब चिल्लाना मत माँ। मुन्नी को रात से बुखार है, रात को उल्टी कर थोड़ी देर पहले ही सोई है। बेटा राजन और बहू देविका जी के सामने खड़े थे। माँ जी कोशिश की कि ये घर ना छोड़ना पड़े, पर आपने मजबूर कर दिया है ये कदम उठाने पे। अब उर्मिला सुबक रही थी। चलो उर्मिला, अब तैयारी करनी है जाने की, आज ही सामान ले जाना है। राजन उर्मिला का हाथ पकड़ कमरे में चला गया। लो चला ली तुमने अपनी देविका, अपनी ही गर्दन पर छुरी। जो 2 रोटी चैन की मिल रही थी हमें वो भी बंद करवा दी। बेचारी बहू के 2 छोटे बच्चे हैं, रात भर जागती है वो, नहीं उठ पाती। सुबह उठने के बाद तो चक्कर गिन्नी सी घूमती है वो। आज तक अपना एक भी कपड़ा तुमने अपने हाथ से धुला है जब से बहू आई है? एक कप चाय क्या अपने हाथ से बना लेती हो सुबह? पूरे दिन वही गाती रहती हो। राजन समझता है बहू को, वो भी जानता है उर्मिला अपनी जगह सही है। उसके ऑफिस में कैंटीन है, खाना खा लेता है वहाँ, तो क्या बुराई है? समय के साथ तुम नहीं बदली देविका। मैं तो सोच रहा मैं भी। प्रणव जी पत्नी से बोले जा रहे थे। तो क्या आप भी मुझे छोड़ के बहू बेटे के साथ चले जाओगे? देविका जी की आंखों में आंसू भरे थे। नहीं, सोचा तो था, पर पत्नी का साथ देना पति का धर्म है। इस हाल में तुम्हें बुढ़ापे में छोड़कर नहीं जा सकता। जी मैं बहू से माफ़ी मांग लूँगी, उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। कैसे रहूंगी अपने बच्चों के बिना? पहले ही समझा देते मुझे आप ये बात तो। दरवाजे के पीछे खड़े बहू बेटे देविका जी से आकर चिपक गए। हम कहीं नहीं जा रहे माँ। हम क्या आपके बिना रह पाएंगे? जा बहू तू मुन्नी को देख, मेथी का साग मैं काट दूंगी। प्रणव जी गर्दन पर हाथ रख इशारे से बोले। गर्दन पर छुरी चलने से पहले ही बचा ली तुमने देविका। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जो बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।